की जाती हैं। अच्छा शकील साहब, इन बच्चों के अलावा और लोग भी होंगे आपके पास? जी, जो अपने वालदैन को छोड़ जाते हैं वो मुख्तलिफ़ शेप में थानों के बाहर छोड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं अननोन अनअटेंडेड। लेकिन जब वो होश में आते हैं, कुछ बेहतर होते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, तो हम उनसे रब्ता करते हैं कि आपके वालदैन हमारे पास हैं, तो वो मना कर देते हैं कि हमारे गुंजाइश नहीं है, हम नहीं रख सकते। हत्ता कि अफ़सोस की बात है, आज ईद का दिन है, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए आज के दिन। तो जब ये फ़ौत होते हैं तो मैं इनके घर वाले, इनके बच्चों को फ़ोन करता हूँ कि आपके वालिद साहब हमारे पास थे, आज वो रज़ाइल से वफ़ात पा गए हैं, तो क्या उनकी डेथ बॉडी लेंगे? तो वो इनकार कर देते हैं कि हम तो शहर से बाहर हैं, तो आप ख़ुद दफना दें। ये बहुत अफ़सोस की बात है कि आज इतना बड़ा दिन है, लोग अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने वालदैन के साथ ईद कर रहे हैं, लेकिन ये भी किसी के वालदैन हैं और जो हमारे पास सिसक सिसक के रो रो कर फ़ौत हो जाते हैं और हम लोग उनको दफनाते हैं। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी को आप इनकार नहीं करते? नहीं, इनकार नहीं करते। ये शेल्टर होम है, कोई भी आए, मर्द आए, बूढ़ा आए, बच्चा आए, हमने हर हाल में उनको रखना है, उनकी केयर करनी है, उनका इलाज करना है और कोशिश ये होती है कि वो ज़िंदगी में अपनों के पास चले जाएँ। लेकिन जब अपनों तक हम पहुंच जाते हैं नादरा के ज़रिए या हमारे हर 10 किलोमीटर पर सेंटर हैं, उनके ज़रिए हम उन तक पहुंच जाते हैं, तो वो इनकार कर देते हैं कि हम नहीं लेना चाह रहे। ये ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये अब कितना अरसा, किस क्लास तक, किस उम्र तक आपके साथ रहेंगे? ये मैट्रिक तक, बल्कि एफ़ए तक बच्चियां हमारे पास रहती हैं। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो इनको अमली ज़िंदगी के लिए कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये बच्चे फिर यहाँ से कराची जाते हैं, वहाँ पे फिर आगे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वगैरह? कोई पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ईदी साहब के मिशन में फैसल ईदी साहब का हाथ बटाना चाहें फिर भी ठीक है, नहीं तो शादी कर दी जाती है। हमारे ही बच्चे होते हैं, हमारी बच्चियाँ होती हैं। अच्छा, और आप वैसे कितना अरसा से ईदी होम के साथ वाबस्ता हैं? मुझे 19 साल हो गए। अच्छा, एक लंबा अरसा, और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ये सेंटर है इस्लामाबाद वाला, ये कब से यहाँ पे कायम है? तकरीबन सर इसको 48 साल हो गए। इस वाले सेंटर को। अच्छा, इस वक्त अगर एक बड़ा चैलेंज हो, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। ये जो आपका ये वाला ईदी होम है इस्लामाबाद वाला, इसके लिए सबसे बड़ा आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चैलेंज है? हमारे लिए मेन चैलेंज ये है कि फैसल ईदी साहब, कुबरा ईदी साहिबा वो सेंटर भी चला रहे हैं, जैसे मर्दान, कोहाट, हंगू, यहाँ पर 1 रुपया भी डोनेशन नहीं है। वहाँ के जितने अखराजात एमरजेंसी को डील किया जाता है वो इस सेंटर से किया जाता है, तो लेकिन हमारी भी डोनेशन कम हो गई है। मेरी तो यही अपील है, यही चैलेंजेस है कि देखें, आज कुर्बानी का गोश्त हमारे पास कम आया, हमारे पास कुर्बानी का पैसा कम आया, हमारे पास इसी तरह ज़कात के महीने में ज़कात कम आई। लोगों के हालात सही नहीं है। ये नहीं कि हमारे से वो पीछे हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने लाख देते थे वो 60,000 रुपये दे रहे हैं, तो फ़र्क पड़ गया। लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है ना वो भी ऐसी। अच्छा, वैसे बच्चों के लिए जो खाना वगैरह बनता है, उसका कोई सेट मेन्यू आप लोगों ने रखा हुआ है? जी, वो मेन्यू रखा है हर हफ्ते का, और बल्कि हम कुबरा ईदी साहिबा से भी पूछ लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं कि आज क्या बनाया जाए। जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोटा गोश्त होता है, 1 दिन दाल होती है, 1 दिन सब्ज़ी होती है और 1 दिन चावल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब बच्चे बड़े होकर यहाँ से निकलते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बनवाने होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करते हैं ये बच्चे? नहीं, वो ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 7 साल उस केस की पैरवी की थी शरीयत कोर्ट में। उसके बाद 2.5 साल ये मुझे शर्फ हासिल है कि शरीयत कोर्ट में ये केस की पैरवी मैंने की थी। तो आखिरी फ़ैसला ये हुआ था नादरा का और हमारे दरमियान, तो नादरा फ़रीक था, तो ये फ़ैसला हुआ था कि जो बच्चे जिस इंचार्ज के अंडर होंगे, वल्दियत ऑब्लिग गार्डियन के खाने में उसका नाम होगा। अब इस्लामाबाद के बच्चों की वल्दियत के खाने में मेरा नाम है, लाहौर के ईदी के बच्चों में सिबकतुल्लाह साहब का नाम है और कराची के बच्चों में फैसल ईदी साहब का नाम है। ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ज़ल फ़ख्र की बात है यकीनन। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होंगे शकील साहब जिनके बतौर वालिद जिनको आपने पाला, जिनके शनाख्ती कार्ड्स पे आपका नाम है? फ़िलहाल जो हैं कुछ बच्चियाँ शिफ्ट हो गई हैं कराची, उन समेत 32 बच्चे।
माशाल्लाह, ठीक है। तो ये मिशन तो आपका जारी है और ईद का दिन है, जिस तरह अभी शकील साहब भी बता रहे थे कि एक चीज़ मैं बच्चों से भी पूछ रहा था, पहले मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी, वो कहते थे कि पिछले सालों में ईद वाले दिन यहाँ पे ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त आता था, ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, ज़्यादा लोग आते थे। इस दफ़ा उतने लोग नहीं आए, गोश्त भी उस तरह नहीं आया। जो कोई देख रहा है, मुझे पता है कि यकीनन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मदद करें, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, इनको भी लुक आफ्टर करना, इनको देखना, इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का जो मिशन एदी साहब ने शुरू किया था और अभी भी जारी है, उसमें हमने भी अपना हिस्सा डालना है। तो आप में से जो लोग इस्लामाबाद हैं वो इस सेंटर में आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आएँ, इनको मिलें। कराची में हैं तो वहाँ पे जाएँ, पेशावर में हैं तो वहाँ पे जाएँ, लाहौर में हैं तो वहाँ पे जाएँ। ये जो ईद का ये मौका है, इस ईद का जो जज्बा है कुर्बानी का, एहसार का, मेरे ख़्याल में वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये ईद स्पेशली उन लोगों के लिए है जो, जिसे आप कहते हैं ना, हैव्स और हैव नॉट्स की तकसीम है, उसमें वो लोग जो उतने ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि लकी नहीं हैं, ज़िंदगी में उनको चैलेंजेस हैं, उनको लुक आफ्टर करने का मैसेज है इस ईद में। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप ईदी होम आएँ, इन बच्चों से मिलें, इनके साथ ईद गुजारें और इनकी मदद भी करें। जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।